ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है ना। आपको मैसेज आ गया होगा फ्रॉम द कॉलेज साइड। तो अभी क्या है कि कोई ऐसा तो नहीं है, यू आर नॉट, आर यू फीलिंग एनी डिफिकल्टी इन एनी सब्जेक्ट कि आपका कोई क्लास ना लग रहा हो या कुछ ऐसा? कोई बताएंगे, एनीबॉडी कैन टेल मी कि कोई आपका पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का क्लास, क्योंकि अभी स्टार्टिंग था ना, टाइम टेबल की एडजस्टमेंट थी थोड़ी, इट वाज डिफिकल्ट। आपकी सभी क्लासेस लग रही है ना? यस हेलो। सर। हाँ हाँ, मतलब कोई आप सर वो ये बता, पिछली हाँ क्लास मेरे लगी को थी, हैं। पिछली क्लास अभी 11:40 पे लगी थी हॉर्टिकल्चर की, तो उसमें मैम आए नहीं थे। हाँ, उसमें नहीं आए, वो थोड़ा ना प्रॉब्लम, वो मेरे को लगता है कि वो अपना टाइम एडजस्ट करेंगे, आफ्टरनून में शायद आपकी क्लास लेंगे। वो मेरे ख्याल पहले भी कुछ ऐसा कर रहे हैं ना, ही इज बिजी यस सर। समवेयर। वो आगे भी आपकी शायद क्लास उन्होंने कोई आफ्टरनून में ली है, अभी मैं पूछ लूंगा। मैं बीच में चेक करता रहता हूँ, आपकी नहीं लगी वो क्लास हॉर्टिकल्चर वाली। तो यस पहले सर। तो लग रही थी ना, पहले तो लगी होगी। यस सर। अच्छा अच्छा, अभी आज नहीं लगी। आज मैंने देखा था कि वो मैडम नहीं थे, मेगा मैम इज देयर। तो मैं मे बी बिजी, लेकिन आपको मैसेज आना चाहिए, यू शुड गेट द मैसेज फॉर दैट कि आपकी क्लास नहीं लग रही या क्या है। तो सर मैसेज नहीं आया। हाँ, मैसेज नहीं आया ना, वही मैं आई विल आस्क हर। आज मैं पूछूंगा उसको ना कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम। कोई हो सकता है कि शी मे बी टेकिंग इन द आफ्टरनून या कुछ ऐसा है, उनका कुछ टाइम की एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, शी इज बिजी समवेयर एल्स, कहीं पे ना वो एंगेज हैं, तो इसलिए कई बार हो जाता है। तो अभी क्या कि मैं, एक तो यही था कि आपका रिगार्डिंग दिस क्लासेस मेरे को पूछना था, एक आपका कंसेंट का है, ठीक है ना, कि आप अपने जैसा भी है ना, यू वांट टू ज्वाइन द कॉलेज, तो आप अपनी कंसेंट दे देना। राइटिंग में वो ले रहे हैं मेरे ख्याल, तो दे आर, कॉलेज इज वेरी सीरियस कि आपकी क्लासेस जो है ऑफलाइन स्टार्ट हो, क्योंकि ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं आती, क्योंकि जो आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं वो भी नहीं हो पाते, और दूसरा ये, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। ये तो एक, दिस इज जस्ट टू कंप्लीट योर सिलेबस, यही है ना। एक्चुअल में तो ये नहीं है, दिस शुड नॉट बी द प्रैक्टिस की ऑनलाइन क्लासेस, दिस इज नॉट द अल्टरनेटिव टू द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना, दिस ऑफलाइन क्लासेस। तो अभी क्या है कि कमिंग टू आवर सब्जेक्ट जो था, ये लगता तो आपको, यू मस्ट बी फीलिंग सम बोर इन दैट सब्जेक्ट, ठीक है ना। मेरे दोनों सब्जेक्ट ही ऐसे हैं, एक तो एग्रीकल्चर हेरिटेज है, और मैंने ही जानबूझ के इनको लिया है, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। लेकिन मैं बड़े सिंपल वे में आपको कई चीज़ें इसमें बताता हूँ कि यू गेट अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो अभी तक कैन यू ब्रीफ मी एनीबॉडी कि हमने क्या अभी तक एग्रीकल्चर हेरिटेज में व्हाट वी हैव स्टडीड, क्या मैंने बड़े कम ही कराया अभी आपको, एक आपका तो लेक्चर भी एक ही है, एक वीक में एक ही है आपका, है ना। तो ऐसे रूरल सोशियोलॉजी का भी एक ही है। तो हमने क्या कहाँ तक किया है, फिर आगे हम उसको स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे आगे। कुछ आप जैसे राघव बस देयर, रिचा इज देयर, जिन्होंने मेरे अटेंड किए हुए हैं, अमनदीप इज देयर, ठीक है ना, लोविश ने शायद बाद में किया, पंकज पठानिया इज आल्सो जॉइन लेटर, एंड अरशद। ये अभी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि अरशद हुसैन भी
आपके पास साथ में ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है ना इन्होंने अभी रिसेंटली ही हैज टेकन द एडमिशन, ठीक है ना, ही इज फ्रॉम कश्मीर, अरशद। तो ये भी आपके क्लास में ज्वाइन कर लिए इन्होंने, तो वी वेलकम हिम टू दिस इंस्टीट्यूशन एंड टू द क्लास आल्सो, ठीक है ना, मेरे साथ इनकी बातचीत हो गई थी। तो अरशद हैज आल्सो जॉइंड यू। जब आप ऑफलाइन क्लासेस आएंगी तब आप एक दूसरे को मिलोगे, ठीक है ना। तो अभी तो मैं आपके अभी फेसेस भी नहीं जानता, क्योंकि वीडियो हम वीडियो पे करते नहीं है ना, हम ऑडियो पे ही बात कर रहे हैं सभी। तो मेरा तो आप फेस डेली मैं जानबूझ के इसको वीडियो को ऑन करता हूँ कि यू गेट फेमिलियर विद मी, ठीक है ना। तो क्या आप क्यों रीचा, आप कैन यू टेल मी कि हमने कहाँ तक क्या क्या किया था? सर एग्रीकल्चर हेरिटेज में हिस्ट्री हेरिटेज के बारे में पढ़ा था। हाँ, हिस्ट्री एग्रीकल्चर था, हेरिटेज फिर हेरिटेज था, फिर एग्रीकल्चर हेरिटेज, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर हेरिटेज इन इंडिया। हाँ, एग्रीकल्चर हेरिटेज इन इंडिया, ये भी हमने किया था, ठीक है ना। तो यस अभी सर। हम इसके जो है जो आपका जो सिलेबस है उसमें यही है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हेरिटेज, एंशियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, और रेलेवेंस ऑफ हेरिटेज इन प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर। तो मतलब अभी तक आपका थोड़ा सा तो यू मस्ट हैव गॉट इन योर माइंड कि आपके थोड़ा सा तो पता होगा कि हेरिटेज की क्या इंपॉर्टेंस है। एक मिनट, क्योंकि हेरिटेज जो है वो अकेला एग्रीकल्चर में नहीं है, ये तो हम एग्रीकल्चर हेरिटेज पढ़ रहे हैं ना। तो हेरिटेज जो है जो हमारे पुरानी है संस्कृति या पुराना हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो पुराना कल्चर है, ठीक है ना, उसके बारे में जो हमारी आप जैसे जनरेशन हैं, यंग जनरेशन है, उनको हमारी पुराना कल्चर के बारे में पता हो। तो क्योंकि आप एग्रीकल्चर साइड से हैं, सिंस यू आर फ्रॉम द एग्रीकल्चर साइड, तो आपको हमारी पुरानी जो एग्रीकल्चर है उसकी जो हेरिटेज है, ठीक है ना, हमारी पुरानी जो संस्कृति है एग्रीकल्चर का कि कैसे एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अभी जैसे मैंने आगे भी एक दो बार रिपीट किया है कि आप तो अभी प्रेजेंट जो एग्रीकल्चर है उसी को देख रहे हो ना। आपको तो आप ट्रैक्टर ही देख रहे हो, ठीक है ना, आप इसको कहते हैं मैकेनाइज्ड फार्मिंग, ठीक है ना, जो अभी आप देख रहे हो। मेरी आवाज सबको आ रही है ना प्रॉपर, है ना, कोई ऐसा तो नहीं किसी को मतलब आवाज मेरी प्रॉपर ना सुनाई दे रही हो? क्यों आप अरशद, आपको आ रही है आवाज? यस सर। अच्छा अच्छा। तो ये क्या है कि जो आप देख रहे हो प्रेजेंट डे जो एग्रीकल्चर देख रहे हो, तो आप तो सिर्फ ये मैकेनाइज्ड फार्मिंग है। मैकेनाइज्ड फार्मिंग का मतलब मैकेनिकल है इसमें सारा सिस्टम। जो हमारे पूर्वज एग्रीकल्चर करते थे, जो प्लॉइंग से अभी भी कई जगह है प्लॉ से करते हैं। तो लेकिन जो जहाँ आप हैं जैसे पंजाब में है, मोस्ट ऑफ द यू आर फ्रॉम पंजाब, जहाँ ये हिमाचल में भी है, तो यहाँ पे अभी सब जो हमारी जो मैकेनाइज फार्मिंग है, ट्रैक्टर्स है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ओल्ड टाइम में जाएं तो ओल्ड टाइम में ऐसा नहीं था, कोई सिस्टम ट्रैक्टर्स नहीं था, हाथ से ही सारे काम, जो जितने भी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस थे वो सब जितने भी मतलब फ्रॉम राइट फ्रॉम प्लॉइंग, टिलिंग दी सॉइल, जैसे आपने अभी पढ़ी है टिलेज वगैरह भी, टिलेज क्या होता है, सो सॉइल की टिलेज से लेके टिल दिस हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग तक जितना भी काम था वो सारा किससे होता था, हाथ से ही करते थे। और फिर ये था कि जब भी आज हम बीच में पढ़े रहेंगे भी कि ये जो एग्रीकल्चर थी, आपको सबको पता ही है कि एग्रीकल्चर दिस वाज नॉट कमर्शलाइज्ड। क्योंकि एग्रीकल्चर जो हमारे पूर्वज थे, जो पहले जो लोग थे जिनके पास लैंड भी थी, उसको कल्टीवेट करते थे और सिर्फ अपने खाने के लिए, ठीक है ना, जो उनके परिवार की जो रिक्वायरमेंट होती थी रिगार्डिंग देयर फैमिली रिक्वायरमेंट्स, जो उनको फूड ग्रेन्स की जरूरत होती थी, वो उसी हिसाब से उसको कल्टीवेट करते थे। तो दे वर नॉट कमर्शलाइज्ड। कमर्शलाइज का मतलब कि दे डोंट सेल दी
दोज ग्रेन्स, जहाँ जो वीट है, जैसे अभी आप फार्मर वीट सेल करता है, तो मतलब इतना नहीं था। और दूसरा है कि दैट वाज नॉट द इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है ना। आप ये वर्ड दो मैं आपको अभी भी, क्योंकि साथ साथ में ये भी करूंगा और आपको एक जनरल एग्रीकल्चर जो है कि क्योंकि वर्ड्स ऐसे हैं, ये कई बार आप डिग्री भी कर लेते हो, तभी भी आपको इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन कई बार क्लैरिटी नहीं होती कई चीज़ों में। तो इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर है और एक होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। पहले इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं थी। इंटेंसिव का मतलब होता है कि आपको जो एक पर्टिकुलर एक लैंड है, जैसे कि आपके पास 2 एकड़ लैंड है, ठीक है ना, जितनी भी आपके पास लैंड है उसको आप उसका प्रॉपर यूज कैसे कर रहे हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब कि उससे से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले रहे हो। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेनी। पर्टिकुलर जैसे मेरे पास 1 एकड़ जगह है, तो अगर मेरे पास 18 क्विंटल गेहूं आ रही है तो मैं उसको और बढ़ा के 20 या 25 क्विंटल पर एकड़ लूँ, तो वो दैट इज द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होती है कि मेरे पास सपोज करो लैंड तो मेरे पास 10 एकड़ है, लेकिन मैं उसमें 5 एकड़ ही कल्टीवेट कर रहा हूँ, कि बाकी लैंड बैरन पड़ी है। बैरन भी आपने शायद वर्ड अभी पढ़ लिया होगा एग्रोनॉमी में, कि जो अनप्रोडक्टिव लैंड है जिसको हम कल्टीवेट नहीं कर रहे। तो अगर हम उसको कल्टीवेट फर्दर उसको और कल्टीवेट अपनी लैंड को करते हैं, तो दैट इज द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, मींस कि टू ब्रिंग मोर एंड मोर एरिया अंडर कल्टीवेशन, ठीक है ना। ये थोड़ी सी बात आपको समझ आई ना। ये जो पहले जो फार्मर था वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं करता था और ना ही एक्सटेंसिव भी नहीं करता था, क्योंकि उसको अपने एक सिर्फ अपनी जो एक गुजारा करना है ना, ही वॉज लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट ओनली, कि मेरे को इतना बस जो मेरे खाने के लिए हो जाए। तो ना तो उसको कोई बेचने का था कुछ। तो इसका मतलब अगर ये चीज़ थी, तो वो जो आज आप एग्रीकल्चर देख रहे हो कि फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, तो नेचुरली अगर हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है ना, जैसे अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी। प्रोडक्शन तो तभी बढ़ेगी अगर हम उसमें कुछ लैंड में डालेंगे, अगर हम नई एग्रीकल्चर जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस यूज़ करेंगे, कल्चरल प्रैक्टिस यूज़ करेंगे, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ठीक है ना, और मैकेनाइज फार्मिंग होगी, तो तभी मैं हमारी जो प्रोडक्शन बढ़ेगी। लेकिन पहले फार्मर जो है वो नहीं करता था। तो इससे क्या हुआ कि